नमस्कार, राम राम। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो गया है। दूसरा बजट सत्र लगातार ओपी चौधरी वित्त मंत्री, उन्होंने बजट सत्र में अपना बजट पेश किया। पूरे बजट सत्र के बारे में आज हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी। मैं अखिल पांडे, दैनिक छत्तीसगढ़ वाच के यूट्यूब चैनल खबर40.com में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से यह जो बजट सत्र है छत्तीसगढ़ विधानसभा का वह कितना सार्थक रहा। उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इसका जो सार तत्व क्या है, इस पर हम बात करेंगे। जी, किस तरीके से इस बार जो बजट सत्र में आप लगातार वहां अटेंड करते रहे, जाते रहे, कैसा इस बार अन्य बजट सत्र से अलग रहा, और इस पूरे बजट सत्र की बात करें तो किस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सार्थक रहा। छत्तीसगढ़ निर्माण को 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा इस रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रही है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि रजत जयंती वर्ष में 25 साल का ये जो युवा है वो विधानसभा हो चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य 25 साल का युवा हो चुका है। अब वो कितना सार्थक तरीके से गति देगा। तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है, वित्त IAS अफसर से राजनीति में आए हैं। उन्होंने गति का बजट एक नाम दिया, गति। और गति जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद उनका कहना है कि जो विकास की गति कहीं कहीं ठहर गई थी 5 साल में। डबल इंजन की सरकार नहीं होने के कारण, सरकार को दिशा नहीं मिलने के कारण, वेलफेयर की योजनाएं जिस तरीके से चलनी चाहिए शायद वो नहीं चल रही थी। ये मानकर वो एक गति का बजट लाए हैं, और इस बजट में वो कई महत्वपूर्ण वर्ग को जो अछूते थे उनको, महिलाओं को, युवकों को, बस्तर को, सरगुजा को, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में वो बजट लाए। और अब आप देखिए, जो 7,500 का बजट था, 7,500 करोड़ का बजट था, वो 1.5 लाख करोड़ का बजट इन 25 सालों में हो गया। यानी छत्तीसगढ़ में कितना अब गति है पैसे का, बजट का, योजनाओं का कितना फ्लो है, और वो इस छत्तीसगढ़ राजधानी से लेकर पूरा प्रदेश में देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी कि इस बार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह हैं, जो 15 साल राज किए हैं, प्रशासन का बेहतर अनुभव है, दीर्घ राजनीतिक समझ है। वो रजत जयंती वर्ष पर संबोधन के लिए राष्ट्रपति मुर्मू को आमंत्रित किए हैं। मुर्मू आ रही हैं। करीब 1.25 घंटे का संबोधन विधायकों को होगा। विधायक को संसदीय राजनीति और लोकतंत्र में किस तरह से लोकसभा का महत्व है, विधानसभा का महत्व है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पंचायत को कैसा बेहतर तरीके से लोकतंत्र स्थापित हुए काम कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो विधानसभा अगर के नज़रिए से देखेंगे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ला थे, जो दीर्घ राजनीतिक अनुभव, कानूनी समझ, संसदीय ज्ञान की समझ और बेहतर प्रशासन वाला एक विधानसभा अध्यक्ष मिला था। उन्होंने कई ऐसी अच्छी परंपरा डाली। वो परंपरा आज भी छत्तीसगढ़ विधानसभा में जारी है। संसदीय ज्ञान के लिए, संसदीय बहसों के लिए, विषयों का और विभागों का बेहतर तरीके से संवाद के लिए वो जो परंपरा डाली थी, वो परंपरा विधानसभा में इस सत्र में भी देखने को मिला, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष ने एक बेहतर संचालन करके जिस तरीके से विधानसभा को चलाया, दूसरी तरफ साय सरकार के जो मंत्री हैं उन मंत्रियों के कामकाज एक तरफ कमज़ोर दिखे। 2 मंत्री सबसे ज़्यादा
जो बुरी तरह से विपक्ष के सवालों से, खुद सत्ता पक्ष के सवालों से घिरे हुए थे। इसमें राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, वो कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब जो है बेहतर तरीके से नहीं देने के कारण विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और विधायकों से घिरी हुई थी। कई नोकझोंक हुई और नोकझोंक से कई जांच के आदेश हुए। कई मुद्दों पर, जैसे भारतमाला योजना है, इस योजना में कोरबा से लेकर जगदलपुर से लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अभनपुर तक भारतमाला योजना में जिस तरह से बेहतरी से चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाने की जो योजना थी, उस योजना में मुआवजे को लेकर बड़ा खेल हुआ। उस खेल का उजागर विधानसभा में हुआ, जांच के आदेश हुए और जिस तरह से कई लोगों के पूछताछ शुरू हो गई है, उसी तरह से मेडिकल में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, दवा खरीदी में जो बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा भी विधानसभा सत्र में हुआ। विधानसभा सत्र के खत्म होने के दूसरे दिन ही आज 5 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए, जिस तरह से दवा की मांग नहीं थी, दवा की जरूरत नहीं थी, फिर भी दवा खरीदी गई, पैसे की जिस तरह से बर्बादी हुई है स्वास्थ्य विभाग में, उसमें कई बड़े खुलासे हुए, कई जानकारियां आई हैं और एक तरह से बड़ा जो घोटाला चल रहा था स्वास्थ्य विभाग में, वो उजागर हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो बहसों के हिसाब से बड़ी पंचायत में एक अच्छी बहस से कई रिजल्ट निकले। हम एक चीज देखिए, नेता प्रतिपक्ष के रूप में इस बार चरणदास मान थोड़े आक्रामक दिखे। चरणदास मान का दीर्घ राजनीतिक अनुभव है, लोकसभा में रहते हुए केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के समय वो गृह मंत्री रहे हैं और अब छत्तीसगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष। तो उनके दीर्घ अनुभव जो इस बार देखने को मिला, कई ऐसे सवाल से वो लगातार विपक्ष को घेरते रहे, कई बड़े मुद्दे उठाकर उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ विपक्ष को घेरा। दूसरी तरफ उसके अलावा उमेश पटेल जो युवा नेता हैं, नंद कुमार पटेल के पुत्र हैं, एक बार मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी कई ऐसे सवाल, जैसा मातारी वंदन में जो महिलाएं छूट रही हैं, खाद्य विभाग में जो भ्रष्टाचार की जांच पड़ताल हुई है, कई ऐसे मुद्दे उमेश पटेल भी जागरूक दिखे। उसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी विधानसभा में इस बार अपेक्षाकृत कम दिखे तेवर उनके, क्योंकि वो पंजाब के प्रभारी बनने के बाद अलग अलग तरीके से दौरे में थे। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो रामकुमार यादव जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने लगातार सत्ता पक्ष के मंत्रियों को घेरा। अगर सत्ता पक्ष की बात करेंगे तो अजय चंद्राकर कई ऐसे तीखे सवाल करके अपने ही सरकार के मंत्रियों को घेरा। राजेश मूणत ने कई ऐसे सवाल खड़ा करके जो कार्य प्रणाली चल रही है, उस कार्य प्रणाली को सुधारने का हिदायत दी। उसी तरह से एक बड़े जो नेता हैं धर्म कौशिक, उन्होंने भारतमाला योजना सहित कई ऐसे योजनाओं में सरकार की जो नौकरशाही की निरंकुशता चल रही है उसको उजागर किया और बड़े मजबूती से कमियों को उजागर किया। और अगर आप देखेंगे रमन सिंह जो है अपने दीर्घ अनुभव के कारण कई मंत्री ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे थे। नए मंत्री, चाहे लखन देवांगन हो, चाहे लक्ष्मी राजवाड़े हो, चाहे उद्योग मंत्री दयालदास बघेल हो, तो चाहे गृह मंत्री हो, चाहे पीएचई मंत्री हो, उन्होंने उनको कई चीज़ों की सीख देते हुए, कई हिदायत देते हुए, उन्हें अपनी पार्टी के
विधायक भिलाई के रिकेश को एक तरह से समझाया कि विधानसभा तुम्हारे अनुसार नहीं चल सकता, विधानसभा की कार्रवाइयाँ, विधानसभा का महत्व और गरिमा और उठते सवालों के जवाब के एक तरीके होते हैं, उसके अनुसार चलेंगे, ऐसा होने हिदायत भी दी। तो अलग अलग तरीके से जो बजट सत्र है कोई महत्वपूर्ण था, ये माना जा रहा है। और रमन सिंह ने संकेत भी दिया है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का ये जो भवन है शायद वो आखिरी सत्र हो। इसके बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन नया रायपुर में बन रहा है, जिसकी निर्माण प्रक्रिया बड़ी तेजी से चल रही है। उस निर्माण में अगला सत्र जो होगा 6 महीने बाद अगला सत्र होगा, वो सत्र जो है नए विधानसभा भवन में नया रायपुर में जा सकते हैं, जिसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े दिग्गजों को आमंत्रित रमन सिंह ने किया है। आने की संभावनाएं बलवती है। तो ये माना जा सकता है जो इतना बड़ा छत्तीसगढ़ में पहला विधानसभा सत्र हुआ राजकुमार कॉलेज में, दूसरा हुआ जो 0 पॉइंट बोलते हैं, जो जल संसाधन विभाग का एक बड़ा कार्यालय था जिसको विधानसभा का रूप दिया गया, वहाँ दूसरा भवन था। और तीसरा भवन जो बन रहा है 200 विधायकों के संख्या वाला, यानी जो परिसीमन होगा, ऐसा माना जा रहा है कि अगले 3 सालों में छत्तीसगढ़ सहित देश के विधानसभा और लोकसभा के सीटों का परिसीमन होगा। उस परिसीमन के हिसाब से छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन 200 सीटों का बन रहा है। और लग्जरी है, कार कैसे खड़े हो सकते हैं, सुरक्षा की क्या व्यवस्था हो सकती है, मंत्रियों के कमरे और कैसे व्यवस्थित हो सकते हैं, अफसरों के बैठने के लिए यहाँ कमरे नहीं थे वो हो जाए। इस तरह से आगामी दिनों जो भवन एक नया भवन देखने को मिलेगा। तो आखिरी एक इतिहास भी हो सकता है ये बजट सत्र की आखिरी यहाँ पर कार्रवाई हुई है। अब अगली कार्रवाई एक नए भवन में होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आखिरी दिन में भाजपा ने मीसा बंदियों को सम्मान दिलाने एक विधेयक लाया। वो विधेयक काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसका विपक्ष ने बहिर्गमन किया। और उस दिन सारे नेताओं ने मीसा बंदियों को याद किया, उनके सम्मान की बात कही। और एक नया कानून बना दिया गया है अब, ताकि पिछले बार भूपेश सरकार में मीसाबंदियों की पेंशन बंद कर दी गई थी, तो ऐसी परिस्थितियां ना उत्पन्न हो। सरकार कोई भी आए कोई भी जाए, कानून बन गया तो अब मीसाबंदियों को लगातार पेंशन की सुविधाएं सहित अन्य सुविधा जो सरकार ने की है वो मिलती रहेगी। ऐसा विधेयक लाया गया। एक महत्वपूर्ण विधेयक और आया जो औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग हैं, उन उद्योगों में कार्यरत कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, उनको किस तरह से व्यवस्थित किया जाए। तो ये माना जा रहा है जो विधेयक नया विधेयक आया है, श्रम न्यायालय में अपेक्षाकृत उतने अधिकारों में कटौती कर दी गई है। और जो उद्योगपतियों को बेहतर विकास कर पाएँ, उद्योगपति बेहतर काम कर पाएँ, उसकी संभावनाओं को देखते जो सजा का प्रावधान था, जुर्माना का प्रावधान था, उसको कम कर दिया गया है। ये लचीला बनाया गया है श्रम कानून को। तो ऐसे कई विधेयक भी आए, कई बार बहिर्गमन हुआ, कई विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। और प्रश्नकाल में जिस तरह से मुद्दे आक्रामकता से उठाया गया, उससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां बाहर आ गई जो विधानसभा में कई प्रश्न लग नहीं सकते, वो प्रश्न को बाद में काम आते हैं जो एकत्रित होते हैं। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो विधानसभा जो सत्र है, सत्र जो आम जनता के गाड़ी कमाई के चलता है, उसमें बहुत हद तक सफल रहा है। तो बजट सत्र को लेकर जिस तरीके से जो विश्लेषण किया है वरिष्ठ पत्रकार तिवारी जी ने, वो हर ओर से उन्होंने हर विषय को छुआ है और किस तरीके से यह बजट सत्र सार्थक था इसके बारे में बात की। लेकिन मैं कुछ प्रश्न करना चाहूँगा कि जो इस बार जो सरकार है, जो जितने भी अनुभवी मंत्री हैं और विपक्ष में हैं वो पूर्व मंत्री हैं
वे सरकार से बाहर हैं और कमोबेश 2003 में जब हम देखेंगे कि देखे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी जो 2003 में जिस तरीके से सरकार बनी थी वही कमोबेश वही स्थिति अब दिख रही है, ऐसा लग रहा है। आप पहले भी देखे हैं 2003 में, आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए 2003 में जब रमन सिंह आए तो निश्चित तौर पे पहले एक साल जो है 1.5 साल प्रशासन चलाने में दिक्कत हुई, क्योंकि सभी नए थे उस समय। खुद केंद्र के मंत्री भले रहे रमन सिंह, मगर विधानसभा में एक मुख्यमंत्री के रूप में सरकार चलाना, तमाम नए मंत्री पहली बार जीते राजेश मूणत मंत्री बन गए थे, ऐसे बहुत सारे लोग पहली बार के विधायक मंत्री बन गए। तो सरकार चलाने में जो 1.5 साल की जो दिक्कत गई उनको, 1.5 साल बाद सरकार दौड़ने लगी थी। उसी तरह इसमें भी लग रहा है कि 1.5 साल अब होने वाला है, अब सरकार में गति आ जाएगी अभी। और उसमें एक अंतर है, अभी खुद रमन सिंह दीर्घ अनुभव वाला विधानसभा में बैठे हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री जो साय हैं उन्होंने सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम राजनीतिक अनुभव के साथ वो बैठे हैं, इसलिए उनके साथ टीम है। इसमें पुराने 2 मंत्री और हैं जो एक हर भाजपा के हर सरकार में केदार कश्यप मंत्री रहे हैं, वो हैं। दूसरी तरफ रामविचार नेताम हैं जो एक बड़े मंत्री हैं, कामकाज का अनुभव है, वो हैं। दोनों डिप्टी सीएम को माने जाए, अरुण साव कि जिस तरह से लोकसभा सांसद रहे हैं और महाधिवक्ता रहे हैं, तो वो एक राजनीतिक। फिर भी मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनको जिस तरीके से सत्र में घेरा गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सही कहा आपने कि जो प्रशासनिक गड़बड़ियाँ हैं विधानसभा में, होता ये है विधानसभा में सवाल आने के बाद जो गड़बड़ियाँ हैं, जो तथ्य हैं, वो उभर कर आते हैं, उससे शासन प्रशासन सतर्क हो जाता है और उनकी कमजोरियाँ उभर कर आने लगती है। तो इससे प्रशासन चलाने में बेहतर एक तथ्य मिल जाते हैं, एक जानकारियाँ मिल जाती है, तो वो उससे प्रशासन सही गति में आती है। तो कई गड़बड़ियाँ आई, उन गड़बड़ियों को बेहिचक सत्ता पक्ष ने के विधायकों ने भी उनको घेरा, अपने ही मंत्रियों को घेरा, विपक्ष ने भी घेरा, और प्रशासन के जो अधिकारी थे वो सतर्क हुई। जो लुंजपुन तरीके से जो लोग चल रहे थे, यहाँ से मैदानी स्तर तक जो प्रशासन की जो जो होनी चाहिए मजबूत, वो नहीं था, वो दिखा। भ्रष्टाचार उजागर हुए, तो भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद कार्रवाई करने में सरकार ने कोई कोताही नहीं बरती, एक अच्छा संदेश हो गया जी। तो लेकिन आप पिछले 25 साल में क्या ऐसी स्थिति देखे हैं पहली बार कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वे अपने ही सरकार के मंत्रियों से जो आक्रामक तेवर अपनाया, वो ऐसा पहले कभी देखा आपने? देखिए, इसके पहले रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो धरसीवां विधायक देवजी पटेल अपनी सरकार के खिलाफ, चाहे वो विमल चोपड़ा रहे हों, चाहे और विधायक रहे हों जो भाजपा के थे, वो समय समय पर मुखरता से ऐसी चीज़ों को उठाते थे। लोकतंत्र में इसको बुरा नहीं माननी चाहिए कि ऐसे मुद्दे उठने से सही है गलत है, जो तथ्य है वो अगर आएंगे सामने, प्रशासन के सामने, शासन के सामने, राजनीतिक दलों के सामने, तो उस पर डांट फटकार पड़ेगी और सही दिशा में सरकार चल पाएगी। तो इसका एक दीर्घ अनुभव के साथ सरकार चलाने के लिए इस तरह के विधानसभा का जो सही उपयोग तभी माना जाएगा। हुआ है। लेकिन मैं एक चीज़ और पूछूंगा, आपने कहा कि 2003 में रमन सिंह सरकार जो है 1.5 साल बाद दौड़ने लगी थी, लेकिन यह सरकार एक तरीके से अनुभवी लोगों का भी है, और ऐसे में जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर जो विधानसभा में घोषणा भी हुई और लगातार जो कार्रवाई भी हो रही है, स्वास्थ्य विभाग वाले जो मामला हुआ, भूमि अर्जन वाला मामला हुआ, ऐसी कई चीज़ें हैं जिसमें EOW ने भी जो त्वरित कार्रवाई की है, उससे ऐसा लग रहा है कि सरकार का जो इकबाल है वो 1.5 साल में अब बनता दिख रहा है कि और भी अभी कठिन दौर है? देखो अखिल, एक मुख्यमंत्री साय हैं, उनकी छवि तो बेदाग है, सरल है, सौम्य है, किसी प्रकार के लफड़े के जो चलते हैं सत्ता के गलियारे में, उसमें उनका नाम कहीं दिखता नहीं है। पहली बात, कुछ मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, वो घिर रहे हैं, उनको आगामी मंत्रिमंडल में
उनके ऊपर गाज गिर सकती है, ये एक चर्चा है इससे। जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो विधानसभा सत्र के दौरान मंत्रियों का परफॉर्मेंस तो भी दिख गया पूरी तरह। इस परफॉर्मेंस से पार्टी, संगठन और सरकार दोनों मीमांसा करेगी कौन किस तरह काम कर रहा है और कैसे काम हो रहा है और जनता में क्या संदेश जा रहा है। तो ये इसके आधार पर अब सरकार को इन रिपोर्टों के आधार पर, इन कार्रवाइयों के आधार पर सरकार को काम करने का एक फीडबैक मिल गया, तो आगे की रणनीति बनाने में सुविधाजनक जाएगी सरकार को, ताकि सरकार और दौड़ पाए। जो साए सरकार की जो बात कहते हो, साए सरकार और दिखने लगेगी, ऐसा उम्मीद है इस सत्र के। कुल मिला के यदि यह बजट सत्र जो है वो काफ़ी सार्थक रहा और जिस तरीके से सरकार की खिंचाई हुई है, उससे कहीं न कहीं रावत और तिवारी जी का कहना है कि सरकार को बल मिलेगा और जमीनी स्तर पर भी जो प्रशासनिक जो तंत्र है वो और मजबूत होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि हम और भी अच्छे विषयों को चुन सकें और आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। इसके लिए ज़रूर हमें कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।